भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्शाभावेन प्रमुदितमना दर्दर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणकन्द्र सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बोले समस्त आचार्य संघ की। 9:10 हो रहे हैं। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया से माँ बाप एक दिन जाते हैं। ऐसा कोई माता पिता ना होगा कि जो अपने बच्चे की उम्र तक जीवित रहें। वो आते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक नई समाज का निर्माण करके जाते हैं, नए भारत का निर्माण करके जाते हैं। अपने जीवन की समस्त थाती अपने बच्चों को सौंप करके जाते हैं। यह सनातन परंपरा रही है। किसी के भी माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं रहा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जब कोई माँ बाप दुनिया से जाते हैं, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। हमारे माता पिता भी गए, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। प्रकृति का यही नियम है कि जो आएगा वो दुनिया से एक दिन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने से पहले ऐसे काम कर जाते हैं कि मर के भी अमर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरे मरे से जीते हैं, मरे मरे से बढ़ते हैं और मरे मरे से दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा करके जाओ। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले हमारी कृत्य ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें याद करें हमारे मरने के बाद। कुछ ना कुछ अपनी औलाद को जरूर देते। आप भी दे के जाओगे, दे जाओगे कि सब बटोर के ले जाओगे? कितना नादान है आदमी, सब कुछ बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ध्यान रखना है। सब बटोर रहा है, जाना कैसा है? खाली हाथ। एक बात याद रखना, कुछ ऐसा दे करके जाओ आने वाली पीढ़ी को, कुछ ऐसा सौंप करके जाओ इस दुनिया को कि आने वाले कल के लिए दुनिया जीने लायक हो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जवान आदमी भी आत्महत्या की बात करे, आत्महत्या के विचार लाए। कुछ ऐसा दाना देना कि आने वाली दुनिया जी सके और कह सके हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दिया है जो हमारे जीने का बहाना बन जाया करता है। मान्यवर, जिंदगी बहाने के लिए जिया करते हैं। जीता कौन है मान्यवर? जो आया है जीना है, लेकिन कुछ ना कुछ जीने के बहाने होना चाहिए। एक बात याद रखना, एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो। एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक अगरबत्ती को फूंक मार करके नहीं बुझा सकते हो। ध्यान रखना है।
हजारों आंधी तूफान भी अगरबत्ती को नहीं बुझा सकती है। और अगरबत्ती वह है, अगरबत्ती को बुझाना इतना आसान नहीं है। अगरबत्ती बिल्कुल धीमी धीमी जलती है, लेकिन बुझने के बाद भी पूरे कमरे में महक छोड़ करके जाती है, सुगंध छोड़ करके जाती है, पूरे वातावरण को महका करके चली जाती है। तुम सूरज ना बन सको कोई बात नहीं, तुम दीपक ना बन सको कोई बात नहीं, एक छोटी सी पतली दुबली सी अगरबत्ती बन जाओ और सारे जगत को महका करके दुनिया से विदा हो जाओ। महकाओ इस संसार को। मान्यवर, हर मां बाप कुछ ना कुछ देते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता बहुत कुछ दे गए, हालांकि जो वो दे गए वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मैंने अपने रास्ते बदल लिए। जो वो दे गए वो मेरे इस राह में किसी प्रकार से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरे मां बाप ने मुझे क्या दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे महावीर ने क्या दिया वो आप सब जानते हैं। मैं आपके सामने लेकर के बैठा हूं। ऋषभदेव ने क्या दिया वो लेकर बैठा हूं। राम ने क्या दिया वो लेकर के बैठा हूं। मैं वह ऐसी विरासत लेकर के बैठा हूं आपके सामने। मान्यवर, मेरे महावीर ने जो दिया है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा कहती है ये चित्तौड़ का महल कोई छीन लेगा, ये चित्तौड़ का राजे रजवाड़े छिन जाएंगे, ये राग रंग छिन जाएगा, अरे मुझे ये रतन नहीं चाहिए। मीरा ने कहा मैंने तो राम रतन धन पायो, ध्यान रखना, राम के नाम का धन पाया। लेकिन एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी बैठे हैं, बस एक चीज मुझे बता दो, मीरा किसकी पूजा करती थी? यहीं की थी ना? किसकी पुजारिन थी मीरा? बोलो बोलो, ये भी नहीं मालूम क्या? तो फिर तो तुम्हें हिंदू बनना ही नहीं चाहिए, काय को बने हो, ध्यान रख। किसकी उपासक थी मीरा? हाँ क्या बात, कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल, ध्यान रखना, सोचना है आपको। मीरा ने कृष्ण की पूजा कभी नहीं की। मेरे तो गिरधर गोपाल, कृष्ण तो वो राधा के थे, ध्यान रखना, कान्हा यशोदा के थे, सूरदास के श्याम सुंदर बने बैठे रहते थे। मान्यवर, कृष्ण एक नहीं थे, कृष्ण अनेकों थे, ध्यान रखना। गोपियों के छलिया थे, ग्वालिनों के माखन चोर थे, ध्यान रखना है। एक रूप थोड़ी था कृष्ण का, और रुक्मणी के द्वारकाधीश बन करके जिया करते हैं, वो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा कि मीरा के आराध्य कौन थे? गिरधर गोपाल। मीरा ने जिंदगी भर कृष्ण भक्ति में जीवन गुजार दिया। मीरा के जितने भी भजन पढ़ो, गीत पढ़ो, हर गीत में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ध्यान रखना। गिरधर गोपाल, एक भी भजन बताओ जिसमें मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम न लिया। हर भजन उनकी भक्ति में रंगा। लेकिन मैंने बड़े बड़े वैदिक परंपरा के विद्वानों से भी पूछा कि जब मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की उपासक थी, गिरधर गोपाल की उपासक थी, तो फिर उसने ये क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? वो तो राम की भक्त नहीं, नारायण कृष्ण की भक्त थी, ध्यान रखना। उसे तो कहना था पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। मैंने स्कूल में पढ़ा, बचपन में पढ़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती है मेरा कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। लेकिन जब उसने पाया तो राम रतन धन क्यों बोला? ध्यान रखना, राम कहां से आ गए? शबरी बोले राम, भीलनी बोले राम, केवट बोले राम, अहिल्या बोले राम, मीरा बोले राम। मेरे दिमाग में प्रश्न कौंधते रहा। एक पूरे जितने भी भजन उठा के देखना मीरा के,
हर भजन में गिरधर गोपाल है, केवल एक भजन ऐसा है जिसे उन्होंने राम का नाम लिया है, ध्यान रखना। मैंने कहा मीरा राम रतन क्यों बोल रही है, ध्यान रखना। मैंने बहुत सोचा कि राम रतन धन पायो, ये बात कहाँ से आ गई मीरा के जीवन में। कृष्ण रतन धन चलता है, चिंतन करना है आपको, एक चिंतन का विषय है कि राम को क्यों कहा। बहुत सोचा, एक ही निष्कर्ष पे निकला कि कृष्ण मीरा के आराध्य थे और राम मीरा का गुरु मंत्र हुआ करता है, ध्यान रखना। मीरा ने कहा वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। राम शब्द उसके गुरु ने दिया था, ध्यान। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। एक ही भजन में राम को याद किया है मीरा ने, ध्यान रखना है। तो वो इसलिए किया है कि मेरे आराध्य तो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, मेरे आराध्य तो गिरधर गोपाल होते हैं, लेकिन राम मुझे मेरे गुरु ने गुरु मंत्र प्रदान किया है, ध्यान रखना। गुरु मंत्र वस्तु, ऐसी अमोलक वस्तु मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, ये विरासत है, ये संस्कृति है, ये भारत का चिंतन है, ये सनातनी परंपरा है, ध्यान रखना। ये भारत के सदगुरु और संतों से मिला हुआ ज्ञान हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी जब इस धरती से जाओ, मीरा को सदगुरु ने राम मंत्र दिया, तुम्हारी औलाद तुम्हें क्या कह के याद करेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, कि मेरे माँ बाप क्या देगा, ये पत्थर के कंकड़, पत्थर के ठीकरे, ये मकान, ये रुपया, ये पैसा, ये जायदाद, ये दे करके गए हैं। अरे मेरे भाई, बड़े बड़े महल खंडर हो गए हैं, ध्यान रखना है। चित्तौड़ में जाके देखो, महल खंडर हो गया है, बड़े बड़े किले खंडर में तब्दील हो गए हैं। ये हमारी विरासत नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज से आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, मैं भी आपको इस चातुर्मास में, मैं इस उदयपुर के चातुर्मास में, मैं आपका माता पिता भले ना हो, लेकिन मैं महावीर का पुत्र हूँ, ऋषभदेव का पुत्र हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ विरासत तुम्हें दे करके जरूर जाऊंगा। और एक बात याद रखना, मैं आज तुम्हें अपनी वसीयत बांटने को बैठा हूं, क्योंकि ज्ञान गंगा अब समापन की ओर है, और समापन के ओर के बाद मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देना चाहिए। तुमने अपना चित्त दिया है, तुमने अपना वित्त दिया है, तुमने अपना समय दिया है, तुम टाउन हॉल में आकर के बैठे हो, उसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, ध्यान रखिए। बिना दिए ज्ञान गंगा का समापन नहीं होगा, ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि गुरु दक्षिणा नहीं लेता, वो शिष्यों की झोलियों को भर दिया करता है, यही उसकी गुरु दक्षिणा हुआ करती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास भी कुछ वसीयत है, लेकिन मेरी वसीयत में वो नहीं है जो तुम चाहते हो। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं, ध्यान रखना। और जो उन नसीहतों को स्वीकार कर लिया करता है ना, मैं कहता हूं कि संतों की नसीहत से बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मेरी नसीहतों को स्वीकार कर लो, ध्यान रखना। जो मैं दे रहा हूं उसे जीवन में संभालने का प्रयास करो। रोज मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं। इस 27 दिवसीय ज्ञान गंगा महोत्सव में मैं रोज तुम्हें सिवा नसीहत की और क्या देता हूं, मैं इतना ही तो कहता हूं, जिंदगी से सावधान हो जाओ। कैसी जिंदगी जी रहे हो और कैसा जीवन जीना चाहिए। मेरी वसीहतों में कुछ नसीहतें हैं मेरे भाई। हमने भी भगवान महावीर की उस नसीहतों को स्वीकार किया है। 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर की उस विरासत को लेकर के हम जी रहे हैं अपने जीवन में, मान्यवर। और एक बात याद रखना, सपूत कौन होता है? जो अपने माँ बाप की दी हुई वसीयत की वृद्धि करता है। पहली बात तो जो संभाल के रखता है वो सपूत होता है, और दूसरी बात जो उसमें वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है। और जो अपने पूर्व
पूर्वजों की नसीहतों को बर्बाद कर दिया करते हैं विषय भोग में। ध्यान रखना, वो सपूत नहीं कपूत हुआ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं कि 2600 वर्ष के बाद हमने भगवान महावीर की नसीहतों को स्वीकारा है, उनकी वसीयत को स्वीकारा है। और स्वीकारा ही नहीं है मेरे भाई, दिनों दिन हम संतों ने भगवान महावीर की वसीयत में बढ़ोतरी की है। ध्यान रखना, उसमें वृद्धि की है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया है, साधु साध्वी के रूप में बढ़ाया है, तुम जैसे सावकों के रूप में बड़ा। लोग बोले आप इतना जोर जोर से बोलते, इतना गला फाड़ते हो, काय के लिए फड़ाते हो? मैंने कहा मेरे बाप की विरासत बर्बाद ना हो जाए इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है। ध्यान रखिए, इसलिए मुझे जोर जोर से आवाज लगाना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया प्रजातांत्रिक दुनिया है। ये नीचा नहीं सुनती, ये ऊंचा सुना करती है। ध्यान रखना, सरकारें बहुत ऊंचा सुना करती हैं। एक व्यक्ति बोले इतने जोर से क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा धीरे से कान में गलत बात बोली जाती है और छाती ठोंक कर तो सत्य बोला जाता है। ध्यान रखना है, मैं सत्य बोला करता हूं, कोई गलत काम थोड़ी बोल रहा हूं, अच्छी चीजें बोल रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। एक व्यक्ति आए, बोले आपका गला दुखने लगता होगा बोलते बोलते। हाँ, तो मैंने कहा क्या करेगा? बोले मुझे आप पे बड़ी दया आती है। मैंने कहा तुझे दया मया नहीं आती, तू बदमाश आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा। तो बोले कि आप में आपका गला दुखता होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, पैर दुखता है तो पैर दबाने आता है, सिर दुखता है तो सिर दबाने आता है, और गला दुख रहा है तो क्या सोच रहा गला दबाने को आएगा? ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, मैंने कहा तेरी तकलीफ मेरा गला नहीं है, तेरी तकलीफ ये है कि जब पुलक सागर बोलता है तो गोदी का बच्चा भी टकटकी लगाकर यहाँ देखा करता है। और यदि मैं धीरे धीरे बोलूं, ऐसे बोलूं जैसे लोरी गा रहा हूं, तो एक हाथ तो लटक जाएगा, सो जाएगा, महिलाएं घर की बात कर लेंगी। और जब मैं बोलता हूं तो किसी को भी बात करने की फुर्सत नहीं मिला करती है। इसलिए मैंने कहा मैं लोरियां नहीं सुनाता, मैं दिव्य नाद किया करता हूं, मैं दिव्य ध्वनि सुनाया करता हूं। ध्यान रखिए, धीरे काहे को बोलूं भाई? विचार करिए, क्यों धीरे बोलूं? कौन सा गलत काम बोल रहा हूं मैं? जो भी बोलूंगा आगम की ओट में बोलूंगा और डंके की चोट में बोलूंगा। ध्यान रखिए, इस भारत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। मान्यवर, मैं कोई गीत गाने नहीं आया हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं कि तुम्हें कोई कविता सुनाऊं। मैं ललकारूंगा, मैं झिझोड़ूंगा, मैं पुकारूंगा। मैं सोते हुए आदमी को जगाना चाहता हूं, और आदमी के सत्य बोलने में इतनी ताकत होना चाहिए कि शमशान घाट में लेटे हुए मुर्दे भी खड़े हो जाना चाहिए। ध्यान रखना है आपसे। महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा प्रताप का शौर्य ललकार दिया मुगलों को, खदेड़ दिया भारत से बाहर। ध्यान रखना, वो लोरी सुना के भगाया उनने। ध्यान रखना है, वो मीठे मीठे गीत सुना के भगाया है नहीं, उनके शब्दों में चिंगारी हुआ करती थी, अग्नि की ज्वाला हुआ करती थी। शिवाजी महाराज जिनके शौर्य में वह ताकत थी कि विरोधी विधर्मी लोग शिवाजी महाराज के पास आने में झुलस जाया करते थे। ध्यान रखना, इतना शौर्य हमारे अंदर होना चाहिए, इतना अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मैं आपको जो कुछ भी देने जा रहा हूं, एक गरीब से गरीब माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देता है। आपसे भी निवेदन है, मरने से पहले वसीयत लिख देना। ध्यान रखना, जो लोग मरने से पहले वसीयत नहीं लिखते उनके घरों में झगड़े होते हैं, मर जाते हैं, बंटवारा करके नहीं जाते हैं, उनके बच्चे कोर्ट कचहरी करते हैं, वो अदालत के धक्के खाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मरने से पहले अपनी वसीयत नामा जरूर लिखो। ध्यान रखिए, मैं गृहस्थी को स्वर्ग बनाने का सूत्र आपको दे रहा हूं। आपसे कहूंगा महिलाओं से आज घर जाना, कहना सुनो जी लिख दो, आज बुलाओ वकील, किसको क्या देना है। नहीं तो जो लोग बिना लिखे जाते हैं ना, तो तुम तो दुनिया से चले जाते हो। परेशानी पत्नी हुआ करती है। ध्यान रखना, इसके बच्चे इससे झगड़ा करते हैं, इसके बच्चे। ध्यान रखना, एक पति के जाने के बाद पत्नी का अस्तित्व खत्म हो जाया करता है। कितने भी बच्चे बहू तुम्हें सम्मान दें, इज्जत दें,
हकीकत में गौरवशाली जीवन तो पति के साथ हुआ करता है, ध्यान रखना। ताकत पति हुआ करता है, बच्चे नहीं हुआ करते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि बच्चे भी किसी के पति बन चुके हैं, ध्यान रखना है। वो अपनी पत्नी को गौरव दिया करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कभी पत्नी कहे कि लिखा पढ़ी कर दो, वसीयतनामा कर दो, तो ये मत सोचना तुम लोग, नहीं तो तुम लोग भी कोई कम नहीं हो। क्यों री? तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है, ध्यान रखना। ऐसे उत्तर होते हैं तुम्हारे। तू चाहती मैं मर रहा हूं क्या? अभी कर दूंगा। नहीं मेरे भाई, जीते जी वसीयत कर देना। आपसे मैं निवेदन करने चाहता हूं, आपसे कह रहा हूं, घर को व्यवस्थित करके दुनिया से विदा लेना, वरना घर को नरक बनने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। इतना वसीयत लिखो, ये दुकान तेरे नाम, ये मकान तेरे नाम, बाकी जो संपदा बची है वो मेरे नाम है। और इस संपदा पर हम दोनों में से एक साथ तो देखो कोई नहीं जाएगा, एक पहले जाएगा, या पत्नी जाएगी या पति जाएगा। मेरे बाद जो जिंदा रहेगा मेरी पति और पत्नी में, यदि मैं गया तो सब कुछ पत्नी का होगा, और पत्नी गई तो सब कुछ। जमाना बदल गया है, ज्यादा भावनाओं में मत बहो, ज्यादा पुत्र मोह में मत बहो। ध्यान रखना, बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हो। बेटा पड़ोसी बन जाएगा, ध्यान रखना। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक बेटा तुम्हारा है, और जिस दिन शादी हो गई बेटा कहेगा पापा जी आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रख, बेटे कब पड़ोसी हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। हमने अच्छे अच्छे धनपतियों के घरों को बर्बाद होते देखा है। हमने अच्छे अच्छे घरों के करोड़पतियों को, अरबपतियों के घर में अशांति का वातावरण देखा है। हमने अच्छे अच्छे घरों को उजड़ते देखा है। आपसे निवेदन है, ऐसे एक दूसरे को अनाथ करके नहीं जाइए। इस पत्नी को अबला नहीं सबला बनाकर दुनिया से विदा होना चाहिए, ध्यान रखिए। बंटवारा करो, वसीयत लिखो। बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, अब काहे का इंतजार करते हो? आज ही जाकर अपने घर में आने वाले सुख की किरण को उतार करके जाइए। मान्यवर, कोई रिश्ते नाते दुनिया में नहीं होते हैं। अरे बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। हाँ, इतना मालूम है तो फिर मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो? ध्यान रखना है। मान्यवर, विचार करो, घर को स्वर्ग बना के जाओ। ये वसीयत है। गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को कुछ देता है। माता पिता वो होते हैं जो अपने जीवन की आहुतियां अपनी औलाद को जरूर दिया करते हैं, उनको अच्छा योग्य बनाने में। नश्वर शरीर के त्याग से पहले अपनी औकात के अनुसार कुछ ना कुछ औलाद को जरूर सौंपो, अपनी पत्नी को जरूर सौंपो। समझदार होते हैं वो माता पिता जो वक्त से पहले घर को व्यवस्थित कर जाते हैं। वरना जो एक खून होता है ना, वो खून खून का प्यासा हो जाता है। 2-2 इंच जमीन के टुकड़ों के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कुछ सौंपो इस धरती को, इस परिवार को। परिवारों को संभालो। बड़े गलतियां करते हैं, छोटे जिंदगी भर उसको भुगतते हैं, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, ऐसी गलतियां अपने जीवन में कभी मत करना। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष बाद तपस्या करके अपनी राजधानी में लौटे। महाराजा शुद्धोधन ने सुना कि उनका पुत्र एक दिव्य उपलब्धियां लेकर के आ रहा है नगर में। स्वागत के लिए द्वार सजाए गए, बंधनवार बंधे, गुलाब जल से बीथियां को सिंचित किया गया। बहुत स्वागत हुआ। जगह जगह महात्मा बुद्ध के स्वागत में जगह जगह चौक पुरे, पुष्प वृष्टियां हुई। महाराजा शुद्धोधन अपने हाथ में आरती का दीप लिए, थाल लिए, अपने पुत्र के स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि ये पुत्र संबोधि को लेकर आया है, ये पुत्र ज्ञान को लेकर आया है,
ये पुत्र अब सामान्य पुत्र नहीं है। महाराज महल से निकले और देखा अपने उस पुत्र को जो अब मात्र सिद्धार्थ नहीं गौतम बुद्ध बनकर के लौटा है, अब वह बुद्धि बोधि को लेकर के लौटा है। महाराज आगे बढ़े, थोड़ा सा झुके, पुत्र के चरण छूने लगे। पुत्र ने अपने पैर पीछे कर लिए, महाराजा महात्मा बुद्ध ने। महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि महात्मा ये पैर पीछे क्यों कर लिए? बोले तुम मेरे पिता हो, पिता पुत्र के पैर कैसे छू सकता है? महाराजा शुद्धोधन ने कहा कि मैं भले ही पिता हूं लेकिन तुम पुत्र नहीं रह गए हो। अब तुमने अपने कठोर तपश्चरण से, अपने जीवन से, अपने ज्ञान से, अपनी विरक्ति से, अपने तप से और त्याग से अब तुम पुत्र नहीं रह गए हो, तुम उस ऊंचाई तक पहुंच गए हो जहां पिता पिता नहीं रहता, वह भी अपने पुत्र की चरण वंदना कर लिया करता है, उसके चरणों में प्रणाम करता है। अब तुम साधारण पुत्र नहीं हो, अब तुम महानता को उपलब्ध हो गए हो, ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं महात्मा, इस महल में तुम्हारा अभिनंदन है, पधारिए। महात्मा बुद्ध महल के भीतर गए, बहुत स्वागत हुआ उनका, सारा शहर नम्रीभूत हुआ महात्मा बुद्ध के प्रति। लेकिन जैसे ही नम्रीभूत हुआ तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि महाराज मैं चलूं वापिस अपने वन की ओर? अरे कुछ भिक्षा तो लेकर जाओ, सम्राट भिक्षा दें। महात्मा बुद्ध ने महल के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, एक एक स्थान को देखा जिसे 6 साल पहले छोड़ करके गए थे। देखते हैं महात्मा बुद्ध, मालूम है उन्होंने सम्राट से पूछा कि महाराज यशोधरा दिखाई नहीं देती है। पिता ने कहा कि पुत्र किस यशोधरा की बात करते हो? वह जिसे तुम रात को 12 बजे छोड़ करके चले गए, सोता हुआ। आज भी मेरी पुत्र वधू झरोखे में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। महात्मा यशोधरा ने 6 साल नींद नहीं निकाली है, वह आज भी टकटकी लगाकर देख रही है कि तुम आओगे, गौतम आएंगे, सिद्धार्थ आएंगे, सम्राट आएंगे, भावी सम्राट। वह आज भी खड़ी खड़ी तुम्हारा इंतजार करती है, न दिन देखती है न रात देखती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सम्राट यशोधरे कहां है? बोले ऊपर महल में जाओ, झरोखे में जड़वत बन करके बैठी हुई है, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे विरह में पत्थर हो गई है, न खाती है न पीती है, दुनिया के राग रंगों से पसंद नहीं आया करते हैं। रात दिन तुम्हारी रास्ते पर निगाहों के फूल बिछा करके बैठी है, पलक पावड़े बिछाई बैठी है कि महात्मा बुद्ध एक दिन लौट करके जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आज आए हो तुम। सम्राट ने कहा कि जाओ अपनी धर्म पत्नी से मिल करके आओ। महात्मा महल में ऊपर गए, बैठी है जड़ बनी, केश बिखरे हुए, ना श्रृंगार है ना स्नान है, इंतजार कर रही है। जैसे महात्मा बुद्ध पहुंचे, उसके सामने जाकर खड़े हुए, यशोधरे। यशोधरा ने पलट के देखा, कोई आ गया, आवाज तो उन्हीं की लगती है। आवाज लगाई महात्मा बुद्ध ने, यशोधरे देखो मैं आ गया हूं, एक दिव्य ज्ञान को लेकर आया हूं, दिव्य प्रकाश को लेकर आया हूं। यशोधरा ने धीरे धीरे सिर घुमाया, देखा, महात्मा बुद्ध के चरणों पे निगाह रखी और सिर तक देखा, दृष्टिपात किया अपने उस परम दिव्य धनी, दिव्य बोधि को प्राप्त हुए महापुरुष के। बैठी है यशोधरा, देख रही। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अभिवादन नहीं करोगी मेरा? किस बात का अभिवादन?
तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? मैं 6 वर्ष के बाद अपने जीवन के आत्म तत्व को लेकर लौटा हूं। यशोधरा ने कहा, मैं नहीं करूंगी तुम्हारा स्वागत, मैं तुम्हारा कोई अभिवादन नहीं करूंगी। दुनिया की नजरों में तुम भगवान बन गए होगे, दुनिया की नजरों में तुम बोधि को प्राप्त बोधि सत्व महात्मा बुद्ध बन गए होगे, मेरी नजरों में तुम एक अपराधी हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अपनी जिंदगी में ध्यान रखना है। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं नहीं कहूंगी कि तुम्हें सत्य मिला है, तुम पलायनवादी हो, तुम जिम्मेदारियों से दूर भागे हो। महात्मा बुद्ध खड़े हैं, मौन हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं। तुमने एक नारी के साथ, अबला के साथ अपराध किया है, मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हूं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, मेरी नजरों में महात्मा कभी नहीं बन सकते आप। मेरी नजरों में एक धोखेबाज इंसान के अलावा तुम कुछ नहीं हो। करो तपस्या जंगल में, देखो महात्मा बुद्ध, 12 वर्ष से मैं झरोखे में बैठी हूं, ना मैंने अन्न खाया, ना पानी पिया, ना मैंने केस संवारे हैं। बताओ महात्मा बुद्ध, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी तपस्या बड़ी है या यशोधरा की तपस्या बड़ी है? कौन तप कर रहा है, कौन विरह की अग्नि में जल रहा है? तुम भगवान ढूंढने चले हो। अरे ध्यान रखो, इंसान से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखना महात्मा, मैं तुम्हें कभी जीवन में क्षमा नहीं कर सकती हूं। मेरी नजरों में तुम हमेशा अपराधी रहोगे। महात्मा बुद्ध के कंठ से एक शब्द नहीं था, पलकें झुका ली महात्मा बुद्ध ने, खड़े हैं निशब्द। खड़ी हुई यशोधरा, उसने कहा, मैं आपकी चरण वंदना नहीं कर सकती हूं। एक बात बताओ, 6 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जब तुमको जाना था तो मुझसे बोल कर तो जाते, इतना तो बोलते कि यशोधरे, मुझे राग रंग अच्छे नहीं लगते। मुझे बोलते ना कि मुझे विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं, बोल कर तो जाते मुझे कि मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। तो महात्मा बुद्ध, अफसोस है, यशोधरा तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती, ध्यान रखना। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने मुझे साधारण मरण धर्मा स्त्री समझा। मैं साधारण मरण धर्मा स्त्री नहीं, मैं छत्राणी हूं, ध्यान रखना। तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। लेकिन चोरी चोरी गए, यही हृदय आघात। मेरे हृदय में आघात है, तुम चोरी चोरी भगे हो। सिद्ध हुए तो स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही हृदय आघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको वो अपनी पथ की बाधा पाते? ध्यान रखना, मैं कभी तुम्हारी बाधा नहीं बनती। तुमने बगावत की है मुझसे, तुमने पलायन किया है मुझसे, मेरी नजरों में तुम कभी महान नहीं होगे। तपस्या तुम्हारी नहीं महात्मा, तपस्या मैं 6 साल से कर रही हूं। झट से पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा यशोधरे ने। मालूम है, रात को 12 बजे अंधेरी रात में इस छोटे से बच्चे के साथ सोता हुआ मुझे तुम भाग गए थे। किस परम तत्व की तलाश में गए थे? कहकर भी नहीं गए। अद्भुत संन्यास था महात्मा बुद्ध का। ये राहुल है, 6 साल उम्र हो गई इसकी। आज ये राहुल, देख पुत्र, ये तेरे पिता हैं, और मैं आज इस राहुल अपने पुत्र से, उसके पिता से मैं वसीयत मांगती हूं, मैं विरासत मांगती हूं। महात्मा बुद्ध, जब अपने पुत्र को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो पुत्र को जन्म क्यों दिया था तुमने? ध्यान रखिए, प्रश्न थे एक विरहिणी के। क्या दिया तुमने इस पुत्र को? एक निर्धन से निर्धन पिता भी बच्चों को झोपड़ी तो देता है,
तुम तो 12 बजे रात को भाग गए, ध्यान रखना है। क्या देकर गए? मैं कहती हूं कि पुत्र तुमसे अपनी विरासत मांगता है। महात्मा बुद्ध ने महल की तरफ देखा, यशोधरी ने कहा नहीं, ये महल तुम्हारे पिता का है, तुम्हारा नहीं है। और अपना बेटा अपने पितामह से विरासत नहीं मांग रहा, अपने पिता से विरासत मांग रहा है। तुम्हारा क्या है? ये तो पितामह का बनाया हुआ है, ये सम्राट, ये राज्य इसके दादा का है, ये तुम्हारा नहीं है। महात्मा कुछ देर बुद्ध चुप रहे, राहुल की तरफ देखा, कातर निगाहों से राहुल महात्मा बुद्ध को देखता, अपने पिता को देखता है। महात्मा बुद्ध ने राहुल से कहा कि राहुल, तेरी मां मुझसे विरासत मांगती है, तेरी मां कहती है मेरे बच्चे को वसीयत दो। राहुल का हाथ पकड़ा महात्मा बुद्ध ने, महल से उतार कर आंगन में लेकर आए और आंगन में खड़े होकर कहा, हे प्रजाजनों, हे राहुल की मां यशोधरे, एक पिता के पास जो होता है वह अपने पुत्र को देता है। मैं आज तेरे पुत्र को उसकी वसीयत और विरासत सौंपता हूं। तूने कहा है मेरे पुत्र को विरासत दो। महात्मा बुद्ध ने अपने झोले में से एक भिक्षा पात्र निकाला, राहुल के हाथ में रख दिया। ये तेरी विरासत है, ये तेरी वसीयत है, यह मैं तुझे प्रदान करता हूं। अभी तक बुद्ध मौन थे, ये यशोधरा मौन हो गई। तूने पुत्र के लिए वसीयत मांगा, ये सन्यासी पिता अपने पुत्र को इससे बड़ी कोई वसीयत नहीं दे सकता है, कोई विरासत नहीं दे सकता है। ये भिक्षा पात्र मेरी संपदा है। और कहते हैं, कहानी कहती है, राहुल के हाथ में भिक्षा पात्र रखा और 6 वर्ष का राहुल पिता के साथ सन्यास लेकर भिक्षु बनकर वन की ओर चला जाता है। देख यशोधरे, मैंने अपने पुत्र को उसकी विरासत सौंप दी, ध्यान रखना है। अब यशोधरा निशब्द है, देखती है पति भी गए और पुत्र भी गया। तो यशोधरे ने सोचा, मेरा महल में क्या काम है। महात्मा के चरणों में भिक्षुणी बन करके जीवन गुजार दिया करती है। ध्यान रखना, आपसे मैं आग्रह कहता हूं, क्या सोचते हो आप, मैं जिस वसीयत की बात कर रहा हूं वो रुपए पैसे की वसीयत नहीं। क्या सौंप कर जाओगे आने वाली पीढ़ी को आप? मैं आपसे निवेदन करता हूं, जमीन जायदाद के अलावा कुछ और भी होता है, दौलत के अलावा कुछ और भी होता है हमारे पास। ये मकान ही वसीयत नहीं है, ये दुकान, ये परिवार, ये ऑफिस, ये व्यापार, ये बच्चे, ये पत्नियां, यही विरासत नहीं हुआ करते हैं मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं, अपने बच्चों को धन दौलत सौंपो या न सौंपो, जो जीवन में तुमने यश कमाया है वो यश अपने बच्चों को सौंप करके जाइए। जो प्रतिष्ठा कमाई है वो बच्चों को सौंप कर जाइए। जो संस्कार तुमने जिए हैं वो संस्कार अपनी औलाद को देकर जाइए। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत कुछ है देने के लिए। एक मेरा भक्त एक दिन आया मेरे पास, आंसू भरे भरे, आंखों में आंसू थे। दर्शन को आया, ऐसे तो मुझसे कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरा टीवी भक्त था। टीवी देख देख करके, मेरे विचारों को सुन सुन करके उसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वह मुझे ही याद करता, मेरी माला जपता, मेरे प्रवचनों को रोज सुनता। और एक दिन उसने एक सौगंध उठा ली कि अब मैं सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मैं कभी कोई रिश्वत नहीं लूंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, 2 वक्त की रोटी जिससे मिल जाए ऐसी जिंदगी को गुजारूंगा। एक दिन वो मेरे पास आया, पूछते पाछते, मैंने कहा कौन हो तुम? बोले मैं आपका भक्त हूं। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूं। बोले जानो या ना जानो, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैंने आपसे टीवी में प्रवचन सुन सुन करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहा और मैंने 10 साल प्रयास किया गुरुदेव, मैंने अपना जीवन बदल लिया। पहले मैंने बहुत दौलत कमाई, नंबर 2 की दौलत कमाई, बेईमानी का पैसा कमाया, गुस्सा मेरे नाक पे रखा रहता था, अहंकार मेरे सिर पे चढ़ा रहता था।
लेकिन जब से आपके प्रवचन सुने, उनका ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? मैं आने वाले बच्चों को क्या सौंप करके जाऊंगा? मैंने उस दिन से नियम ले लिया, एक सादगी का जीवन जीऊंगा, एक आदर्श जिंदगी जी करके दिखाऊंगा। महाराज, मेरे यार दोस्तों ने कहा कि तू पागल हो गया है, महाराज की बातों में लगा है, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने गुरु वचनों को सिर पर धारण कर लिया है, मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी ने मुझे बेवकूफ समझा, मेरे भाइयों ने मुझे मूर्ख समझा। जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है ना, तो सारी दुनिया उसे पागल समझा करती है। मीरा ने धर्म पकड़ा तो लोगों ने कहा पागल हो गई है, ध्यान रखना। सबरी ने पकड़ा तो बोले पागल हो गई है। सेठ सुदर्शन पागल हो गए, मैना सुंदरी पागल हो गई। एक बात बताऊं उदयपुर वालों, जब सारी दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे ना, तब समझना कि तुम में थोड़ी अकल आ गई है, ध्यान रखना है। ये दुनिया समझदारों को पागल समझा करती है, ध्यान रखना। मान्यवर, अकल आ गई महाराज मुझे। तो फिर मैंने कहा तुम रोते क्यों हो? बोले आपको देखकर मुझे रोना आ गया। उसने आंसुओं से मेरे चरण प्रक्षाल किए। तो मैंने कहा दुखी हो? बोले नहीं, मैं जो शांति का अनुभव मैं आज कर रहा हूं, जो संतोष मुझे आज प्राप्त हुआ है, वो मुझे नोटों के बिस्तरों में प्राप्त नहीं हो सका। महाराज, आपके वचनों ने मेरे जीवन को संतोष प्रदान किया है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरी बेटी 21 साल 22 साल की हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई उसकी। मैंने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, इसके लिए वर ढूंढना चाहिए, इसके हाथ पीले कर दूं महाराज, इसका घर बसा दूं, मैं फिर शांति का जीवन जीऊं अपने जीवन में। बस एक ही विकल्प है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहिए। 2-3 साल मुझे उसके वर ढूंढने में लगे। जो भी बेटा आया बेटी ने रिजेक्ट कर दिया। आज महाराज वो 24 साल की हो गई। मैंने सोचा कि आधुनिक जीवन जीने वाली है, आज के युग में जी रही है। मैंने उस बेटी से एक कमरे में बुलाया और उसकी मां के सामने बेटी से पूछा, बेटी तू हर लड़का रिजेक्ट करती है, आज के युग में इस सदी में, बोल तेरे मन में कोई लड़का तो नहीं है? उसने कहा पापा कैसी बात करते हो? बोले नहीं बेटी, पूछना जरूरी है, आज का माहौल ऐसा बन गया है। पहले तो लड़कों को पता ही नहीं रहता था और शादी हो जाती थी, आजकल तो माँ बाप को पूछना पड़ता है कि तेरे मन में कोई ऐसा लड़का तो नहीं है? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, ये सब नहीं सोचा। बोले कोई लड़का, कोई दोस्त, कोई यार? बोले कोई नहीं मेरा। और एक बात याद रखना पिताजी, आप जिस गुरु के प्रवचन सुनते हो, मैं भी उन गुरु का प्रवचन सुनती हूं। मैं अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती हूं। बाप ने कहा मुझे संतोष मिला। बेटी तेरी शादी तो करना है। बेटी ने नजरें झुका ली। बेटी एक बात बता, तेरे दिमाग में कोई नहीं? बोले कोई नहीं। चल एक बात तो और बता दे, किससे शादी करेगी? इंजीनियर से, डॉक्टर से, सीए से, एमबीए पास से, बिजनेसमैन से, राजनेताओं से? किससे शादी करेगी? उसने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे किससे शादी करना है। तेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया तेरा जीवन साथी कौन होगा? नहीं सोचा पापा। तो किससे शादी करेगी? बोले जिससे आप करा देंगे। बोले बेटा 21वीं सदी में ऐसे शब्द सुनना, सौभाग्यशाली बाप होगा जिसकी ऐसी बेटियां हुआ करती हैं, वरना बेटियां तो काला मुंह करके भाग रही हैं। बाप जिंदगी भर इज्जत बनाता है और बेटी काला मुंह करके विधर्मियों के साथ भाग जाया करती है, ध्यान रखना। मान्यवर बहुत पुण्य कमाए होंगे जिसकी बेटियां कहें कि मेरे पापा के जैसा करेंगे। बेटा एक काम कर, कुछ तो बता, तुझे कैसा वर चाहिए? बोले पापा मैं कुछ नहीं बता सकती हूं, इस बारे में मैंने 24 साल में कभी सोचा भी नहीं है, मुझे कैसा वर चाहिए? बिजनेसमैन
ट्रेन बोले चलेगा, सर्विस क्लास बोले चलेगा, मेरी कोई चॉइस नहीं है। मैं किसी से भी बोले गांव में बोले वहां भी कर लूंगी, शहर में वहां भी शादी कर लूंगी, कहीं भी कर लेगी। बाप की आंखें भर आई कि बेटी आज की 21वीं सदी में सीता जैसी बेटियां भी हमारे घर में पैदा हुआ करती हैं। मान्यवर, हर बेटियां खराब नहीं होती, कई ऐसी होती हैं जो माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया करती हैं, ध्यान रखना है। उसने कहा गांव में भी कर लूंगी, शहर में भी कर लूंगी, मेरी कोई चॉइस नहीं है। पिता ने कहा फिर भी बेटा कुछ तो बता ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। बहुत जिद करी पिता ने, तब बेटी ने कहा अपने माँ बाप से कि मम्मी जब पापा जिद ही कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मैं कैसा लड़का चाहती हूं। बोले कैसा? बोले जब ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं बताती हूं मेरी चॉइस क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है। बोले बताओ बेटा। माँ ने समझा अभी तक झूठ बोल रही थी, इसके मन में जरूर कोई लड़का होगा, ध्यान रखना। उसने कहा माँ एक बात ध्यान रख, मैं आज अपनी चॉइस बताती हूँ और अपने पिता से नाग्रह करती हूँ कि ऐसा लड़का मिले तो लेकर जरूर आना। पिता ने कहा बता बेटा कैसा लड़का चाहिए तुझे? बोले मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, जिसका आचरण मेरे पापा के जैसा हो, जिसका चरित्र मेरे पापा जैसा हो और जिसका व्यवहार मेरे पिता की तरह, जो सादगी का जीवन जीता हो, जो संतों के प्रति समर्पित रहा करता हो, जिसके पास आचरण हो, चरित्र हो। पापा फिर वो गोरा है तो भी चलेगा और काला है तो भी चलेगा, गांव में है तो भी चलेगा और शहर में है तो भी चलेगा। उसने कहा बेटा मेरे जैसा व्यवहार वाला। बोले मेरा व्यवहार तो लोग कहते हैं मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पिछड़ा आदमी हूं। बोले पापा नहीं, मैं ऐसा वर चाहती हूं जिसका नेचर पापा जैसा हो। वो आदमी मेरे पास रोया। बोले महाराज मैं आज इतने संतोष को प्राप्त हुआ कि जो प्रतिष्ठा मैं भले सारे देश में अपनी प्रतिष्ठा नहीं कमा पाया, लेकिन अपनी औलाद की नजरों में मैं आदर्श पुरुष बन करके जिया। इससे बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा, मैं औलाद की नजरों में तो इज्जत पा गया। वरना दुनिया में उदयपुर वालों ऐसे लोग होते हैं जो मंचों पे माला पहनते हैं और घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, परिवार उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखा करता है। सारी दुनिया की मालाएं किसी काम की नहीं, ये स्वागत सत्कार किसी काम के नहीं। मैं कहता हूं कि हजारों में सम्मान पाने से अच्छा घर के 4 सदस्यों में इज्जत कमा के दिखाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक। और घर में ही इज्जत नहीं है, दिया तले अंधेरा। ध्यान रखिए, आज मैं खुश हूं महाराज। मैं सोच रहा हूं कि टाटा, बिरला, अंबानी ये कोई नहीं है मेरे सामने। मैं अपनी बेटी की नजरों में एक आदर्श पिता बन करके खड़ा हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये है विरासत बच्चों को सौंपने वाली, ये है वसीयत बच्चों को सौंपने वाली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ध्यान रखना क्या पूंजी है तुम्हारे पास? रुपए पैसे की, आदर्शों की पूंजी नहीं है। डॉक्टर साहब ने इस देश को ऐसी विरासत दी है, डॉक्टर हेडगेवार ने, गुरुजी ने ऐसी विरासत सौंपी है कि हमारे देश का सच्चा सिपाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बन करके खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, संघ वो है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। जब जब देश पर आपदा आई, संघ जाके खड़ा होता है सहायता के लिए। कहीं भूकंप हुआ, संघ जाकर के खड़ा हो गया। मान्यवर, ये पद प्रतिष्ठा के भूखे लोग नहीं हैं मान्यवर, ये भारत माता के सच्चे सपूत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने अपने घर के चूड़ी सिंदूर की परवाह नहीं की, लेकिन भारत माता की मांग की और स्वाभिमान की परवाह कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ करता है। मान्यवर, संघ ना होता तो भारत के क्या हाल होते, ध्यान रखना। हमें भी हमारे देश से खदेड़ दिया जाता। ध्यान रखिए, संघ वो है
जब युद्ध होता है, जंग छिड़ती है ना, और जब 26 जनवरी की परेड के लिए सेना सीमा पर खड़ी रहती है, तो नेहरू जी कहते हैं कि परेड तो होगी, स्वाभिमान तो दिखाना पड़ेगा। उस समय जब सेना के सैनिक नहीं होते हैं, आरएसएस संघ चला करता है परेड में, भारत का सच्चा सैनिक बनकर, भारत का सच्चा सपूत बनकर के चला करता है। ध्यान रखिए, संघ वो है जो भारत की असली ताकत हुआ करती है। आज यहाँ संघ के स्वयं सेवक बैठे हैं, गर्व है मुझे, 30 साल से मैं संघ के हर कार्यक्रम में शामिल होता हूँ, और देश का एक पहला दिगंबर साधु मैं ही होऊंगा जो 35,000 स्वयं सेवक के साथ पंचजल में मैं आगे आगे अगवानी करते हुए, ये राष्ट्र के सपूत, इन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ये प्रचारक किसी संत की साधना से कम नहीं होते हैं, ये विवाह नहीं करते हैं, ये लोग वो होते हैं जो किसी का बना भोजन नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो साधु का जीवन जिया करते। किसके लिए जी रहे हैं? भारत माता के लिए। ध्यान रखना, इन्हें कोई मतलब नहीं है निजी स्वार्थों से। ये किसी जुलूस की शोभा नहीं बनते हैं, ये किसी शोभा यात्रा में शोभा बन के नहीं चलते हैं। जब भी माँ भारती को जरूरत होती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, कितनी त्रासदियां झेली इस देश ने, संघ मजबूती से चला। डॉक्टर साहब की वह विरासत, एक गंगा की पतली लकीर थी, 4-5 लोगों से संघ चला शुरू हुआ था, और आज राजभक्तों की इतनी होड़ लग गई कि वह गंगा की पतली लकीर बढ़ते बढ़ते आज गंगा सागर में परिवर्तित हो गई। ध्यान रखना है, हमेशा यह ज्योति जलती रहे। मैं नागपुर गया, संघ के मुख्य कार्यालय में गया, मुझे ले जाया गया, मैंने सब चीज़ों को देखा, समझा। ये मत सोचना कि ये बैठे हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं, फोकट की प्रशंसा मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे कौन सा राजनेताओं का राज चाहिए, मुझे कौन सी संपदा चाहिए। मेरा आशीर्वाद न किसी पार्टी को है, न किसी संगठन को है। मेरा आशीर्वाद उन पर है जो भारत माता की विरासत को मजबूत बना करके रखते हैं। ध्यान रखना, जब तक संघ है, ये भारत माता अब कभी गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हजारों आसुरी शक्तियां आ जाएंगी, भारत का कुछ नहीं। चिल्ला ले अमेरिका, लगा ले टैरिफ, कोई जरूरत नहीं है। अब भारत इतना मजबूत है, इसे किसी अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पछताएगा भारत नहीं, पछताएगा अमेरिका। एक समय परमाणु का, अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। ध्यान रखना, और जब जरूरत पड़ती है तो यही अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटा लिया करता है। भारत माता एक मजबूत हो चुकी है। विचार, एक समय मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, हमारे देश में नहीं आ सकते हो। एक समय वह था जब वीजा देने को तैयार नहीं था, और एक समय ये है कि अब जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, मान्यवर, विचार करना है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है। मान्यवर, ये बातें फिर कभी करूंगा। 15 अगस्त आ रहा है, उस समय करके यहाँ प्रवचन करेगा। ध्यान रखना, एक अवसर मिलता है भारती के लिए, भारती के चरणों में समर्पित होने के लिए। विरासत सौंपो, ये विरासत है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे देश की ताकत है। एक बात याद रखना, 2 लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं, 2 लोग, ज्यादा नहीं। कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, 2 लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं। अभी मुझे संघ के कार्यकर्ताओं ने पंच परिवर्तन की है। क्या कहूं इसे, किताब कहूं या ग्रंथ कहूं? ध्यान रखना, जब संघ के लोग लिखते हैं तो वो किताब नहीं, भारत माता का ग्रंथ बन करके प्रस्तुत होता है। पंच परिवर्तन, राष्ट्र, प्रकृति, समाज, परिवार, आत्मबोध। आत्मबोध तो इस देश के प्राण हुआ करते हैं। पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं हम, और कहता है हमारा देश का अध्यात्म, नैवं छिद्रंति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। मैं अजर अमर तत्व हूं, मैं
मरता नहीं हूं, ध्यान रखना। दो लोग याद किए जाते हैं, दो ही लोग बस। एक तो वो लोग याद किए जाते हैं जो कुछ लिख करके जाते हैं, ध्यान, अमर होते हैं वो। देह से तो आज तक कोई अमर नहीं हुआ, देह से अमर ना भीष्म पितामह हुए, देह से अमर ना मीरा होती है जहर पीने के बाद भी, और देह की अमरता को मैं अमरता भी नहीं कहता हूं। जिसका नाम 100 साल के बाद भी लोगों पर जीवान हो, लोगों की जुबान पर मौजूद हो, वो व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाया करता है, ध्यान रखना। 100 साल के बाद भी लोग जिसे याद करें। एक तो वो लोग अमर होते हैं जो कुछ लिख कर जाते हैं, या फिर दूसरे वो लोग अमर होते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। मेरे भाई ध्यान रखना, मेरे राम ने रामायण नहीं लिखी, महावीर ने महावीर पुराण नहीं लिखे, ऋषभदेव ने महापुराण नहीं लिखा। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा जीवन जिया कि उन पर हजारों हजारों पृष्ठ के ग्रंथ बन जाया करते हैं। ऐसा जीवन उन्होंने, उन पर लिखा जा सकता है। ऐसे महापुरुष बने वो जिस पर लिखा जा सकता है। तुम ऐसे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लिख करके जाओ। तुलसीदास, वाल्मीकि, जिनसेन, जयसेन आचार्य, समंत्र भद्र कुंद कुंद, इन पर कुछ नहीं लिखा गया, इनने लिखा उन पर। ध्यान रखना, या अपनी लेखनी से किसी भारत के सपूत के लिए कुछ लिख कर जाओ, या भारत के सपूत बन जाओ। तीसरी कोई चीज, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा, कुछ नहीं याद रहेगा। ध्यान रखना है, अमर बनना है तो दो चीज याद करके जाओ। मानने एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कहें तो एक पेन बनवा दूं जिसमें आपकी फोटो हो। मैंने कहा क्या होगा उससे? उससे मैं अमर हो जाऊंगा। बोले नहीं महाराज प्रभाव ना होगी। मैंने कहा मैं जिंदा रहूंगा, पेन मर जाएगा, मेरे ही सामने मर जाएगा, टूट जाएगा वो तो, उसकी तो आयु अल्प है। बोले महाराज आप कहें तो ब्राच बनवा दें, लॉकेट बनवा दें। मैंने कहा पागलो, करते हमारा विनोद फोटो में बांट रहा, मंगवा के भक्त है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं पुलक सागर चाहता हूं कि मुझे पेन की तस्वीर मत बनाओ, उसे जेब में मत डालो मेरे भाई, मैं किसी की जेब में आने वाला नहीं हूं। यदि मुझे रखना है तो दीवारों पर नहीं, अपने दिल में टांग करके रखो। ध्यान रखना है तो मेरा जीना और बोलना सार्थक हो जाएगा। दीवार पे लटक गए तो क्या हुआ, दीवार पे तो मुर्दों की तस्वीर भी लटका करती हैं। ध्यान रखना है, उससे कुछ जीवन में क्रांति नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक मेरा भक्त है, उसने कहा महाराज मुझे एक ऐसी फोटो दे दो जिसमें आप गुस्सा कर रहे हो। उनका मतलब क्या? बोले आंख दिखा रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ऐसी फोटो दे दो मुझे। मैंने कहा क्या करेगा? बोले अपने ऑफिस में लगाऊंगा। मैंने कहा ऑफिस में गुस्से वाली, मुझे रावण बनाएगा क्या तुम? बोले नहीं महाराज प्लीज मुझे ऐसी बहुत गुस्से वाली फोटो दो। मुस्कुराहट वाली तो हर कोई लेते हैं, मैं आपकी गुस्से वाली फोटो अपने ऑफिस में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले जब भी मैं ऑफिस में बैठकर कोई गलत काम करूं तो मुझे लगे मेरे गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जब जब आपका चेहरा गुस्से का देखूं तो लगना चाहिए कि महाराज नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, पेन में मेरी फोटो मत लगा, मेरे से एक पेन लेकर जा और एक कसम खा, इस पेन से मैं किसी का शोषण नहीं करूंगा, किसी के अधिकारों को छीनूंगा नहीं। इस पेन से जो लिखूंगा वो आदर्श की बातें लिखूंगा, इस पेन से देशद्रोह की बात नहीं लिखूंगा, इस पेन से मैं हमारे शहीदों के नाम के गीत लिखूंगा। ध्यान रखना है, आतंकवाद की बात नहीं, आदर्शवाद की बात लिखूंगा। मैंने कहा ये पेन तेरे लिए बहुत बड़ा वरदान बनकर के साबित हो जाएगा। मान्यवर आपसे निवेदन है, समय हो रहा है आपका, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो अपने जीवन में।
सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता जा, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता जा, सच की राहों पे चलता चल। ध्यान रखिए, सत्य की राहों पे चलो। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन छोटी सी जिंदगी भी बहुत कुछ हमारे जीवन में कर सकती है। आग्रह है, समय हो रहा है आपका, इतना ही मेरा निवेदन है। जीवन को औरों के लिए भी लगाने का प्रयास करो। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मां भारती के इस चमन को खिला करके जाओ। ध्यान रखना, अपने परिवार को कुछ आदर्श दे करके जाओ। एक बात पूछ के समाप्त करता हूं, ईमानदारी से बताना। महिलाओं से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना कि यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? ईमानदारी से, ईमानदारी से, दिल से बोलो, कर लेगा? ये विश्वास अर्जित किया तुमने अपनी जिंदगी में। एक भी खुल के नहीं बोल पा रही है, बोले बदमाश है, कर लेगा। ध्यान रखना। एक जगह मैंने पूछा तो एक महिला खड़ी हुई, बोली अभी मर गई तो कर लेगा, लेट मरी तो शायद। मैंने कहा उसमें भी शायद लगा रही है? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को शादी करते देखा है। ध्यान रखना, मान्य। यदि आपकी पत्नी ये कहती है कि मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा, तो तुमने कोई आदर्श स्थापित नहीं किया है। उदयपुर के पुरुषों, हे मर्दों, अपनी पत्नी को इतना विश्वास दिलाओ कि तू रहे या ना रहे, हम तेरे सिवा किसी और के नहीं होंगे। ध्यान रखना है, इतना विश्वास दिलाओ। आज घर में जाके एक ड्रामा करना नहीं, तुम ड्रामा करने में माहिर हो, वो सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे। घर में जाना, मर जाना नहीं, हकीकत में नहीं। मेरा चौमासा बर्बाद मत करना। घर में जाना, एक कमरे में लेट जाना, लाइट बंद कर देना, रात को रुक लेटे रहना, और एक दिमाग में डायरी और पेन रखना, और उसमें सोचना कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। मुर्दा कैसा लेटता है, हाथ पैर ढीले कर देना, श्वास कम कर देना, ज्यादा कम नहीं है ना, श्वास रोक लेना थोड़ी सी, और सोचना बैठ करके कि यदि मैं मर गया तो मेरे लिए कौन हकीकत में रो रहा है और कौन दिखावे में रो रहा है। अपने फैमिली को देखना। बड़ा बेटा हकीकत में रोएगा, नहीं नहीं 2 मिनट, 2 दिन, 3 दिन। छोटा बाला, अरे वो तो और शैतान है, वो क्या रोएगा मेरे लिए। बड़ी बहू नहीं, पत्नी 12 दिन, 13 दिन। सोचना, विचार करना, कौन ईमानदारी से रोएगा। हकीकत में बताना, बिलख बिलख के कौन रोएगा। कौन है जो अपने घर में तुम्हारे बाद खुशियां नहीं मनाएगा। कौन है जो सहनाई में नहीं झूमेगा तुम्हारे जाने के बाद। एक बार सोचना, सोचना। आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थी बन रही है, लोग रो रहे हैं, और ध्यान रखना, सवेरे सवेरे मरना।
रात मरोगे तो सवेरे तक रोएगा कौन? आज तक तो हमने ये भी सुना है कि आजकल रोने वाले भी किराए पे आने लगे। बहुत लफड़ा हो गया है। मैं दिल्ली चतुर्मास करने गया, बोले महाराज संडे के संडे प्रवचन करना। मैंने कहा क्यों? बोले दिल्ली वालों को संडे ही मिलता है, बाकी समय नहीं मिलता है। और दिल्ली तो ऐसी है महाराज कि यहाँ तो लोग प्रार्थना करते कि संडे कोई मरे तो 4 साथ में तो होंगे, वर्किंग डे में मरे तो कोई साथ भी होने वाला नहीं है। मैंने कहा संडे के संडे प्रवचन? बोले हाँ। मैंने कहा कल ये कहने तो नहीं आओगे कि महाराज संडे के संडे आहार करना, बाकी समय हमारे पास फुर्सत नहीं है, ध्यान रखना है। मान्यवर जमाना बदल गया है, आपकी मृत्यु हो गई, आपके प्राण निकल गए, आप लेटे हैं, सपोज करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मृत्यु का बोध करो, सोचते रहो मेरी काया पड़ी है, मेरा शरीर पड़ा है, घर देख रहा है, दीवारें देख रही हैं, पर्दे झांक रहे हैं, फर्नीचर मुस्कुरा रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चा रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद बड़े सर्व ऋतु मंदिर के विलास के उस ऊपर के हाल में उठावना चल रहा है, सारी समाज इकट्ठी हो गई है। अब बोला जा रहा है कि भाई साहब सांत्वना पत्र पढ़ो, 2 शब्द पढ़ो इनके लिए, एक बात बताओ तुम्हारे लिए जो भी माइक में बोला जाएगा कितने मिनट? बोलो ईमानदारी से, कितने मिनट बोलेंगे? तुम मर गए, ड्रामा में मर गए, शोक सभा चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे बोलेंगे, राजकुमार जी कितने मिनट बोल पाएंगे? बोलो 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ ज्यादा होगा तो खींच तान के, वो तो 5 मिनट बोलने जाएगा, सुनने वाला उठ ही जाएगा, ध्यान रखना है। मान्यवर यदि आपको 5 मिनट भी आपके लिए बोलना भारी पड़ रहा है तो समझना आपने सही जिंदगी नहीं जी है। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि तुम्हारे लिए 2 मिनट बोलना भी भारी होता है, क्योंकि तुमने ऐसा कर क्या लिया है जो तुम्हारे लिए 10 मिनट बोले आदमी। और कोई मुझसे कहे कि महावीर पे बोलो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन महावीर के ग्रंथ पूरे नहीं होते हैं। कोई मुझसे कहे कि राम पे बोलो तो इतना बोला जा सकता है, इन पे इतना बोला जा सकता है कि 1000 पृष्ठ के ग्रंथ भी छोटे। मान्यवर 10 मिनट अच्छा सुनने के लिए पूरी जिंदगी अच्छे काम करना पड़ते हैं। जब 10 मिनट कोई ईमानदारी से तुम्हारे लिए अच्छा बोल पाता है, मेरे भाई क्या किया है कि लोग वो ये बोलेंगे हाँ आदमी बहुत अच्छा था चला गया, कल तक तो तुम्हारे लिए कह रहा था धरती का बोझ कब उठेगा, परेशान कर रहा, पूरे मोहल्ले के उलाहने आते हैं, अच्छा है निपट गया, मन में ये चल रहा है, मन में ये चल रहा है, ऊपर ये चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आदमी भगवान जल्दी उठा लेता है। मन में तो लगा अच्छा मरा, परेशान कर रखा था। ये जिंदगी का मानचित्र है हमारी, ये जिंदगी का चरित्र है हमारा। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, एक बात एक सासुओं से भी कहना चाहूंगा, क्या तुम्हारी बहू ईमानदारी से कह सकती है, छाती पे हाथ रख करके बोलना कि हर जन्म में मुझे ऐसी सासू मिलना चाहिए? बोल सकती है? बोल सकती है? बोलो तालियां मत बजाओ मेरे भाई। यदि सासू ने ऐसा जीवन जिया होगा तो कहेगी हर जन्म में मुझे ऐसी सासू मिलना चाहिए। ललिता पवार बनकर जियोगी, बहू कहेगी आज के बाद दोबारा ये कभी मिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर क्या आपकी पत्नी ईमानदारी से कहेगी कि हर जन्म में तुम मेरे पति हो? नहीं कहेगी दिल से। एक से मैंने कहा कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का। पत्नी बोली महाराज ऐसा मत बोलो, ये 7वां जन्म हो तो अच्छा है, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे वो बेटी ने कहा मेरे पापा जी के स्वभाव जैसा पति होना चाहिए। मान्यवर क्या आपके घर के लोग, क्या आपकी बहू, क्या आप कह सकती हैं ये बहू मुझे हर जन्म में मिलना चाहिए? यदि नहीं कह सकते हो तो मैं पुलक सागर कहता हूँ आज से नियम करके उठो, हम अपनी जिंदगी को बदल के रहेंगे, हम अपने स्वभाव को बदल के रहेंगे, हम अपने व्यक्तित्व को बदल के रहेंगे। तारी दुनिया कहे कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है व्यवहार बदलो, आचरण बदलो। धन दौलत ही विरासत नहीं होती,
चारित्र भी विरासत हुआ करती है, ध्यान रखना।